प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वचन का अध्ययन करेंगे। वचन को नंबर, इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। नंबर यानी गणना, संख्या, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, एक उदाहरण देखते हैं। लड़का लिख रहा है, लड़के लिख रहे हैं। यहाँ पर हमें एक पिक्चर में एक लड़का दिखाई दे रहा है, यानी लड़का, एक वचन। ठीक, लड़के लिख रहे हैं यानी एक से अधिक, दो। ठीक, तो हम काउंट कर सकते हैं। वचन का मतलब होता है नंबर। आइए वचन की परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण में देखा था लड़की पढ़ रही है, यानी एक होने का बोध है कि एक लड़की है वहां पर। लड़कियां पढ़ रही हैं यानी एक से अधिक लड़कियां हैं यहाँ पर। ठीक, तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले वहां उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले, यानी शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यहाँ पर एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में कहा गया है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की पढ़ रही है, जैसे नदी, पुस्तक, चाबी, रात, कलम, लड़की, बस्ता आदि, यानी नदी एक वचन। ठीक, आगे देखते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या अधिक होने का बोध हो, यानी एक से अधिक, दो, तीन, चार, अनगिनत कितने भी हो सकते हैं, वहां बहुवचन होता है। क्योंकि अगर एक ही वस्तु का जिक्र है तो वो एक वचन में आएगा। अगर दो से अधिक वस्तुओं का जिक्र है तो वह बहुवचन के अंतर्गत आएगा। जैसे नदी एक वचन और नदियां बहुवचन, पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। एक से अधिक है यानी दो, तीन, चार, पांच कितनी भी हो सकती हैं। चाबी एक वचन, चाबियां बहुवचन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले वहां एक वचन होता है, और शब्द के जिस रूप से संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। आगे देखते हैं एक वचन से बहुवचन परिवर्तन संबंधी नियम। आ को ए बनाकर, जैसे एक वचन, बहुवचन, चश्मा चश्मे, कपड़ा कपड़े, रुपया रुपये, किनारा किनारे, जूता जूते, भाला भाले। अ आ को ए में बदलना। रात रातें, चीज चीजें, सड़क सड़कें, बात बातें, छात्र छात्राएं, कविता कविताएं, लता लताएं, माता माताएं। अंतिम आ के बाद ए जोड़कर, जैसे कन्या कन्याएं, भाषा भाषाएं, शाखा शाखाएं, माला मालाएं, बालिका बालिकाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं। ई को इया में बदलकर धोती धोतियां, नदी नदियां, पंक्ति पंक्तियां। एक वचन के उदाहरण में हमने नदी देखा था और बहुवचन उसका क्या होगा? नदियां। शक्ति शक्तियां, पंक्ति पंक्तियां, चाबी चाबियां। आगे देखते हैं अंतिम या को या में बदलना, यानी चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, पुड़िया पुड़िया, बुढ़िया
गुड़िया, बिटिया, बिटियां, गुड़िया, गुड़ियां। उ को औ में औ के बाद ए जोड़कर, जैसे ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं, बहू, बहुएं, गौ, गौएं। समूह शब्द गण, जन, वृंद, वर्ग लगाकर, यानी समूहवाचक जो समूह में है, जैसे छात्र यानी बहुत सारे लोग हैं, छात्र, छात्रे नहीं होता। अगर छात्र का बनाएंगे छात्रा तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें हम क्या लगाते हैं, गण लगाते हैं, जन लगाते हैं, वृंद लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं, शब्द के अनुसार लगाते हैं। अध्यापक, अध्यापकगण, नेता, नेतागण, मजदूर, मजदूर वर्ग, कवि, कवि वृंद, छात्र, छात्रगण, मुनि, मुनिजन। ठीक, आइए वचन की पहचान पढ़ते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के द्वारा होती है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर संज्ञा से पहचान, लड़का और लड़के, लड़का हुआ एक वचन और लड़के हुआ बहुवचन। ठीक, पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ता है एक वचन, पढ़ता है एक वचन के अंतर्गत आएगा और पढ़ते हैं बहुवचन के, यानी हम वचन को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से भी जान सकते हैं। जैसे कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे हवा, क्षमा, पानी, पुलिस, भीड़ आदि, ये सदैव एक वचन ही रहेंगे। ये चाहे किसी के लिए भी प्रयुक्त हो, लेकिन इनका प्रयोग एक वचन के लिए ही होता है, मतलब ये शब्द एक वचन ही माने जाते हैं। भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, सदैव एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, वो सदैव ही बहुवचन रहते हैं। प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, समाचार आदि। हमने उनके दर्शन किए, लीजिए हमारे हस्ताक्षर हो गए, अब उसके होश ठिकाने आ गए। आदर प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आप आ गए, चलिए कमरे में बैठते हैं, यानी जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, उसका आदर करेंगे, तो आप उसको बहुवचन में प्रयोग। नेताजी नहीं आए, नेताजी नहीं आया नहीं होगा, क्योंकि एक वचन है, नहीं आया नहीं होगा। नेताजी नहीं आए, उन्हें तो देर से आने की आदत है। पिताजी आ गए, पिताजी आ गया नहीं, पिताजी आ गए, चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया, आदर देने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, अपने से बड़े के लिए, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे वाक्यों में छोटे के लिए भी हम सम्मान के लिए आप का प्रयोग करते हैं। कई बार क्रिया के द्वारा वचन स्पष्ट होते हैं, जैसे गिलास टूट गया, गिलास टूट गए, तो यहाँ पर बहुवचन है, टूट गए, और टूट गया एक वचन। शेर भाग गया एक वचन, शेर भाग गए, यहाँ शेर शब्द एक ही है, देखिए सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। जैसे लड़का, लड़के, इनमें अंतर है, ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन। ठीक, परंतु इसमें अंतर है, लड़का, लड़के, लेकिन शेर और शेर में कोई अंतर नहीं। लेकिन इसका पहचान आपको कहाँ से होगी, गया या फिर गए से। गए है तो बहुवचन, गया है तो एक वचन। व्यक्तिवाचक, भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे रमेश, गीता, बुराई, भलाई, हार, जीत, सोना, चांदी, कोयल, गेहूं, ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आइए कुछ विशेष जानते हैं।
कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, जैसे दूध, पानी, घी, तेल, घर, राजा, शेर आदि। ये एक वचन में प्रयुक्त हो या बहुवचन में, ये समान ही रहते हैं। शब्द युग्म का बहुवचन बनाते समय युग्म के अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तित होता है। यानी जो जोड़ी से शब्द दिए होते हैं, जैसे भेड़ बकरी, जो हम साधारण भाषा में बोलचाल में बोलते हैं, है ना, जो हमारे जीभ पर चढ़े रहते हैं शब्द, जिनको हम रोज बोलते हैं, आमतौर रोज साधारण भाषा में हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे भेड़ बकरी। लेकिन भेड़ बकरियां, धनी निर्धन, धनी निर्धनों, तो इसमें पहला वाला शब्द एक वचन रहेगा, और अगर बहुवचन में परिवर्तित करना है तो पीछे वाला बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको वचन भली प्रकार समझ में आ गया होगा।